दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी फैलने के असबाब सामने आ गए कि इसकी वजूहात क्या है। अच्छा, वजूहात सामने आने जी जी पोलन की वजूहात तो पोलन होगी। नहीं, इसकी वजूहात यह है कि 29,000 से ज्यादा जंगली शहतूत के दरख्त काट दिए गए। ये शहतूत का जो दरख्त होता है, इसकी वजह से एलर्जी फैलती है। तो उन्होंने ये इकदाम उठाए हैं। जंगली शहतूत के बहुत सारे दरख्त मौजूद थे, इन दरख्तों की वजह से फजा में पोलन होता था। अब जब ये 29,000 दरख्त काटे हैं तो क्या कुछ कम हुए पोलन एलर्जी के ये जरूरी है या नहीं? ये जरूरी होना चाहिए। और अच्छा, होती क्या थी कैफियत, मुझे बताएं ना, आपने खुद एक्सपीरियंस किया। अच्छा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना इससे मसला नहीं था, क्योंकि इसमें वो जो थोड़ा सा जिनको अस्थमा का मसला, एलर्जी ज़्यादा जिनको इजीली हो जाती है, ट्रिगर हो जाती थी, यकीन करो जो है बच्चे कुछ महीनों के लिए घर में बंद कर दिए जाते थे कि जी ये स्कूल भी नहीं जा सकते, टेरेस पे नहीं जाएंगे, खुली खिड़कियाँ नहीं खोलनी। मेरे ऐसे भांजे को मसला है तो बहुत फैमिली में प्रॉब्लम होता था, बड़ों को होता था कि वो कहीं काम नहीं कर सकते, नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार ही नहीं सकते। देखिए ना, सांस अगर आपको आने में दुश्वारी हो, सांस ना आप ले सकें तो आप क्या काम कर सकते? बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये जो इकदाम सीडीए की तरफ से उठाए गए हैं, ये कितनी बेहतरी इसमें आई है ये भी हम जानेंगे, और इससे बचा कैसे जा सकता है एलर्जी से, ये दिन कैसे गुजारा जा सकता है, क्या आई है आफ्टर दिस। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर रूबिया ने हमें ज्वाइन किया, जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब बिन नादिर, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। ये बड़ी क्यूट वाली हमारी डॉक्टर है। बिल्कुल ऐसे जी जी बताएं डॉक्टर साहब, अभी ये जो सारे दरख्त काटे गए हैं तो इससे कोई पोलन केसेस में कमी आई है या वही सीन है? सो नादिया साहब, अभी इट्स जस्ट स्टार्टेड। आई थिंक दरख्त तो अभी हमारे जो है कटे। टू बी फेयर, इस्लामाबाद सीडी हैज बीन वेरी एक्टिव फॉर इयर्स। ये सीजनली भी इन दरख्तों को कम करने की कोशिश करती है। अनफॉर्चुनेटली पोलन एक डेथ स्टार कहलाता है। इट्स द टाइनीएस्ट ऑर्गेनिज्म, टाइनीएस्ट पार्टिकल मटेरियल कह दें तो ये बड़ा आराम से फ्लोट करता है। एंड ये पार्टिकल कैन गो पीपल्स नोजेस, इनटू देयर एयरवेज। तो इशू ये होता है कि ये बहुत ज्यादा हैवक क्रिएट करता है। असल तो पता चलेगा इन द स्प्रिंग सीजन, क्योंकि हमारा जो वर्स्ट सीजन है वो प्रॉब्ली अप्रैल में शुरू होता है, अराउंड अबाउट मार्च अप्रैल टाइम। सम पीपल हैव इट इन ऑटम एज वेल, उनको सितंबर अक्टूबर में भी होता है। और बेचारी कुछ अनफॉर्चुनेट सोल्स हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो कि सारा साल ही तंग होती हैं इस चीज से। सही। और मुझे बताएं कि बचा कैसे जा सकता है? ये तो है, ज़ाहिर है एग्जिस्ट करता है, लोग तो क्लाइमेट यानी हो गए होंगे भैया, होना ही है एक चीज। तो क्या एसओपीज फॉलो कर रहे हैं वहां पर? जी जी। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी चीज है जिससे आपका जितना ज्यादा एक्सपोजर होता है उतना आपका अटैक सब्सिक्वेंटली ज्यादा सीवियर होता रहता है। एक तो सिम्टम होता है जो एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं, इनका रनी नोज, ब्लॉक नोज, सर में हैवीनेस, जैसे वो फ्लू विदाउट द थकावट एंड द फीवर, वो वाले कैफियत बहुत ज्यादा होती है, स्नीजिंग ऑल द टाइम। लेकिन जो सबसे ज्यादा डेंजरस लोग होते हैं ये होते हैं जिनका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। तो सांस की इतनी दुश्वारी होती है कि इनको नेबुलाइजर्स की ज्यादा, स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है। अब जैसे नादी ने बोला कि आपको खिड़कियां बंद करनी पड़ेंगी घरों की, आपको मास्क पहनने पड़ेंगे और बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज करने से रोकना पड़ेगा। लोग टोटके इस्तेमाल करते हैं, टोटकों में होता है वैजलीन, आप अपने नॉस्ट्रल्स के इर्द लगाएं ताकि वो पोलन जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो जाए ना, वो उसमें फंस जाएं। लोग सेंसिटाइजेशन करवाते हैं जाके, एनआईएच से हमारा एलर्जी सेंटर है वहां से वो लगवाते हैं। सब वो टीके होते हैं जो आपकी स्किन में प्रिक्स की तरह लगते हैं और उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है टू रेजिस्ट देम। सम थिंग्स वर्क्स, सम थिंग्स डोंट वर्क, है ना। अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि जी कराची में हमें मसला हो रहा है, इस्लामाबाद जाके सांस आना शुरू हो जाता है। मेरी दोस्त कल बता रही, देखो मेरी स्किन अभी मैं आई हूँ ना, देखो एकदम 2 पिंपल आ गए। मैं इस्लामाबाद में थी, कोई पिंपल नहीं आया। फजा अच्छी है इस्लामाबाद है ना। उसको मैंने कहा बेटा आप शिफ्ट ही हो जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं वहाँ के पहाड़, इस्लामाबाद तुम्हें बुला रहा है। इसलिए अच्छा होता है, किसी किसी को सूट करता है वहाँ का वेदर इतना ज्यादा, तो वो बेहतर रहते हैं वहाँ, है ना। कुछ अब आज फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत मतलब जो है वो अबर आलूद सा है, बड़ा हेजी सा और क्लाउडी सा मौसम में। सर्दी तो आपको पता है असल तोड़ पड़ रही है, आपके कराची में भी बहुत ठंड है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक द ट्रीज दैट आर दे कटिंग डाउन, अगर वो शहतूत के हो तो उसका तो हमें फायदा है। द वरी एंड द फियर इज कि अगर बाकी दरख्त इसके साथ काट दिए जाए गलती से या जानबूझ के, उसमें फिर ये नुकसान होता है कि जितनी आपकी डिफॉरेस्टेशन होती है तो आपकी और जो डिफेंस है, जो आपका नेचर का डिफेंस है, वो भी खत्म हो रहा है। बिकॉज आपको जो है हमारी आबो हवा में बहुत से पौधे हैं, बहुत से हैं जो आप सप्रेस भी कर रहे हैं इन पोलन को फैलने में, और बहुत हैं जो पोलन फैला रहे हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा नेचर का बैलेंस है। और मेरा ख्याल है इंसान सबसे बड़ा जो है इसका दुश्मन है, जो नेचर को अपसेट करता रहता है हर वक्त। बिल्कुल ऐसे ही ज़ाहिर है, वो पोल्यूशन भी फैला। अब मुझे बताएं, दुनिया के और ममालिक में भी ये है डॉक्टर साहब, वहां भी पोलन होता है और क्या है? जी जी जी, पोलन एलर्जीज आर वेरी कॉमन। इंग्लैंड, सो आई हैव इवन लिव्ड इन इंग्लैंड, सो हे फीवर वहां पे बहुत कॉमन है। वहां पे लोगों को समर में होता है, जो हे से होता है, वो भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं उनको, वही स्नीजिंग, रनी नोज, ब्लॉक
रनी नोज साइकिल और लेटर ऑन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ये भी शुरू हो जाती हैं, आंखों में खारिश होना, इचिंग होना। और सम पीपल आर सो मिजरेबल कि जैसे बच्चों का तो चले आपने स्कूल बंद कराया, व्हाट अबाउट वर्क, मतलब आपकी रोजी रोटी इस पे डिपेंडेंट है, आपने रोज घर से निकल के काम पे तो जाना है, तो उन लोगों को बहुत सख्त ये प्रॉब्लम होती है। तो अ लॉट ऑफ पीपल मूव अवे फ्रॉम दीस प्लेसेस। फॉर एग्जांपल सो इस्लामाबाद वाले जो यहाँ पे रहते हैं जिनको सिवियर पोलन एलर्जीज हैं, वो ओवर द इयर्स अपने आप को ट्रेन कर चुके हैं कि मार्च अप्रैल विल नॉट बी अ फ्रेंडली सीजन फॉर देम, और वो या तो हॉलीडेज में चले जाएंगे या लाहौर मूव कर जाएंगे, व्हाटएवर जो भी कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दो जरा थोड़े मेरे मसले भी हल करें। एक तो है कि मेरे मियाँ को जरा फ्लू वगैरह 2 हफ्ते से चल रहा है फैसल को, अल्लाह माफी, जब वो छींकते हैं ना तो इकट्ठे 8-10 तो कहीं नहीं गई। ये क्यों होता है कि एक इंसान छींकने लगे और फिर वो छींके रुके नहीं, और मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे और मैं बोल नहीं सकती, और वो लाउड भी होती हैं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ आप ठीक हैं, हालांकि मैं नहीं ठीक होती उसके बाद। बट मसला क्या है, ये क्यों एक बंदा इतना छींकेगा, इतना छींकेंगे, इतना छींकेंगे और उसके बाद फिर रुकते नहीं छींके? तो ये हॉस्पिटल लेके आपका जाओ। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसको हम बंद नहीं कराना चाहेंगे क्योंकि ये एक वाहिद इसका तरीका है कोई इलाज जिससे मुझे बता आपकी दे, बॉडी किसी से के पास है तो मैं बड़ी परेशान हूँ। नादिया, हमारा एक बड़ा जोक है, कभी कभी हम मजाक करते हैं जब कोई बहुत बहस करता है ना कि जी मुझे ये जेनेटिक प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो फिर थक के एंड में मैं ये कहती हूँ फिर अम्मी अब्बू चेंज कर दें, हमारा तो कुछ नहीं चेंज हो सकता। इस सिचुएशन में मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी। सही बात है कि आपका मसला है, आप हल करें। नहीं लेकिन उसने आपको लेकिन ये कोई खतरनाक बात तो नहीं, और ये क्यों इतनी किसी को छींकी आएंगे जुकाम नहीं, में कि रुकती ही नहीं, रुके ही ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली ये एक डिफेंस मैकेनिज्म Allergy है, है। आपकी बॉडी को पता है कि वो अंडर अटैक हो रही है किसी चीज से और वो उसको एक्सपेल करने की कोशिश कर रही है, तो वो एयरवेज को क्लियर कर रहा है। और अ लॉट ऑफ फ्लेम क्लियर दिस वे, तो उनकी ब्रीदिंग बेहतर होती है, साइनसेस बेहतर होते हैं। हाँ, टोटकों पे जाना पड़ेगा, मैं इसलिए मुझे अम्मी को कोई फोन टोटके करना वाली पड़ता है आपा से फैसला प्लीज के लिए। कनेक्ट करें नहीं, मुझे, वैसे अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनका मेडिकल कुछ- साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। उनको कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, और मेरे बेटे का क्या मसला है मैं आपको बताऊं कि वो दिन में जो है ना सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, रात को जाग रहा है, और रात को जो है बिल्कुल ठीक होगा, जैसे सुबह स्कूल या ट्यूशन का टाइम आता है बीमार। तो ये बोल से क्या था हम लोग इसका? ये तो कुछ स्कूल एलर्जी है उसको, या स्टडी एलर्जी, और फिर सर दर्द हो जाता है, सारे सिम्टम्स इतने ज्यादा एग्रीवेट होते हैं, और स्कूल का जैसे टाइम खत्म होता है ठीक हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये तो नादिया की बातें, सवालात चलते रहेंगे, आप मौजूद हैं, चाह रही है सारे सवालात कर लूं अपने में। अच्छा मुझे बताएं, स्किन एलर्जी भी इसके साथ नहीं, है? नहीं इसका हल बताएंगे बच्चों अच्छा, का हल जो बताएं भैया। बच्चों का जो ये कि रात को जाग रहे हैं, दिन में सारे सिम्टम्स सुपर जो है ना शो कर रहे हैं, सर में भी दर्द हो जाता नहीं, है, and this बेटे is के this is a बुखार भी very हो जाता valid है। point. This is है ना? actually very important. Yes. As a GP, I really preach this a lot. कि ये आपको बहुत it will take time. It has to be detoxification from gadgets. For example, 6 PM के बाद gadgets नहीं इस्तेमाल करें, वो ये बहुत जरूरी है। 6 PM के बाद पानी भी ज्यादा ना पिए ताकि बार बार बाथरूम ना जाना पड़े। And try to culture these habits कि जी वो कोशिश करके 8 PM से wind down करना शुरू कर दें। अगर वो 8 PM से wind down करना शुरू करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका स्लीपिंग टाइम पहले जैसे 11 से 10, 10 से 9 इस तरह आएगा। I have seen children sleep from 9 PM to 6 AM next day and sleep very thoroughly. And this is very important for their growth क्योंकि आपका growth hormone, आपके सारे important hormones जो हैं वो इसी टाइम पे रिलीज हो रहे हैं। So if they're not sleeping through the night, then future में भी they're setting themselves against मेरा lots of बेटा illnesses and टीनेजर जो है 17 disorders. साल का माशाल्लाह, सुबह कोई 5 बजे आजकल सोएगा, अगले शाम 5 बजे मुश्किल से उठता है। ये क्या है? जी, और दिस इज अ कॉमन थीम। और उसके लिए नादिया एक बड़ा अच्छा टोटका है जो ट्राई किया जा सकता है, जो डॉक्टर भी बता सकता है। आपको वाईफाई का रूटर ऑफ करना पड़ेगा, आपको जाके ढूंढना पड़ेगा उसका ऑफ बटन कहाँ पर है, वो बस उसकी तार खींच दे। यही बात है, यही बात है। कल कह रहे सर फट अब रहा है, मैं क्या मैंने कहा बात टीवी का रिमोट अब छुपा मुझे दिया, डॉक्टर साहब मैं मैंने पोलन की क्या लैपटॉप छुपा बात करूं, दिया। मैं स्किन एलर्जी की क्या बात करूं, ड्राइनेस की क्या बात कहां से कहां पहुंचा दी? नहीं वो ये भी तो हमारे मसाइल हैं, आप क्या करें डॉक्टर साहब? चले मुझे बताया चल जाए कि Absolutely. बारिश की वजह से डॉक्टर साहब कुछ बेहतर हो जाती है सूरत हाल, क्योंकि कराची में भी हम ये Absolutely. देख रहे हैं स्किन एलर्जी जी, वगैरह। बारिश से तो बहुत फर्क पड़ता है। अल्लाह ने कोई ऐसी अल्लाह की शान है और ऐसी कुदरत है कि जैसे हमारे जो बहुत से बीमारियां हैं, बहुत डिसीजेज हैं, उसमें नेचर में ही उसका क्योर है। तो रेन तो इज लाइक मतलब जो पोलन एलर्जी वाले होते हैं उनके लिए तो रेन मतलब इट इज गॉड सेंट, बट दे आर एब्सोल्युटली इन लव विद रेन, क्योंकि रेन के बाद हमारा मौसम सफाई के अलावा द पोलन आल्सो सेटल्स डाउन, तो वो उसको भी बिठा देता क्या है बात और उसकी वजह से बहुत फाका होता है। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। डॉक्टर साहब यहाँ टैंकर से बारिश होती है, हमारे हर ड्रामे में ना कराची में जो दिखाते हैं बारिश का सीन, और यहाँ बारिशें होती नहीं है, टैंकर मंगवाते हैं, 2 टैंकर आते हैं, उससे बारिश का सीन कर देते हैं। क्या बात तो है। आप ड्रामों में जो कराची में बारिश देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल झूठी है, कराची में ऐसे कोई इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। डॉक्टर रुबिया बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।